यूपी ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਚ ਇੱਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ट्रेन एक्सीडेंट ਹੋਇਆ ਹੈ। दो माल ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਟਰੱਕ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਡ ਟੂ ਹੈਡ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਟਰੱਕ ਤੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਕੋ ਟਰੱਕ ਤੇ ਹੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ यूपी ਦੇ फतेहपुर कुछ ही देर तुसी जो तमाम तस्वीरां ने अपने टेलीविजन स्क्रीन ते वेख पाओगे। दो माल गड्डियां दी आपस टक्कर हुई है। इक्को ट्रैक ते ही दोवें माल गड्डियां जा रही सी। हालांकि गनीमत आ रही है कि कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं सी। जे पैसेंजर ट्रेन होंदी, यात्रियों नाल भरी ट्रेन होंदी ते कोई बड़ा हादसा भी वापर सकता सी। पर फिलहाल दोवें ही माल गड्डियां दसियां जा रही हैं जो माल लैके एक थां तो दूसरे थां जांदियां ने आ पूरे हादसे का शिकार हुई ने। इक्को ट्रैक ते आ दोवें ही माल गड्डियां आ रही हैं। हालांकि जांच दे बाद पता चलेगा कि कोई सिग्नल इन्हां नूं नहीं दिता गया सी, क्यों इक्को ट्रैक ते आ दोवें माल गड्डियां आ रही सी। ते दो माल गड्डियां दी आमो सामने टक्कर हुई है। हैड टू हैड कोलिजन होया है। यूपी दे फतेहपुर च आ वड्डा रेल हादसा होया है ते हादसे च दोवें जो माल गड्डियां दे जो चालक ने, ड्राइवर ने गंभीर जख्मी होए ने। तमाम तस्वीरां भी सामने आने किस तरीके नाल आ पूरा वड्डा हादसा होया है, क्योंकि इक्को ही ट्रक ते दोवें माल गड्डियां आ रही सी। गनीमत आ रही कि कोई भी इस च पैसेंजर ट्रेन नहीं सी। हालांकि जो चालक ने, लोको पायलट्स ने इस दोवें माल गड्डियां दे गंभीर रूप से जख्मी होए दसे जा रहे हैं, क्योंकि जो माल गड्डी दे पूरे डब्बे ने वो बहुत ही वड्डे पद्धर ते हादसा ग्रस्त होए ने। किस तरीके नाल पूरा हादसा वापरे है। बचाव कार्य लगातार जारी है। तमाम जो रेलवे प्रशासन के अधिकारी मौके ते पहुंच चुके हैं। जिस तरीके दे नाल आ तमाम जो है माल गड्डियां दे डब्बियां नूं हटाउण दा प्रोसेस उन्हां दे वल्लों शुरू कीता जा चुके हैं। तो दोवें गड्डियां दे जो इंजन ने वो भी बुरे तरीके नाल नुकसाने गए ने। मौके ते तुसी क्रेन दियां जेसीबी मशीनां देखियां जा सकदे किस तरीके नाल आ पूरे ट्रैक करन नूं क्लीयर करन नूं भी तमाम जो कोशिशां लगातार जारी ने तां जो इस ट्रैक नूं क्लीयर कीता जा चुके। हालांकि आ जांच का विषय है कि क्यों एक ही ट्रैक ते दोवें माल गड्डियां आ रही सी, जो कि जो कारण इस पूरे हादसे का दसिया जा। जेसीबी मशीनां मौके ते पहुंच चुकियां ने। रेस्क्यू टीमां मौके ते पहुंच चुकियां ने। जिस सब दे चलदे हालांकि हुण कोई जानी नुकसान की गल नहीं है, पर दोवें ही गड्डियां दे चालक सी, लोको पायलट सी, वो गंभीर रूप में जख्मी हुए दसे जा रहे, जिन्हें तुरंत हस्पताल दाखिल करवा दिता गया है। दोवें गड्डियां दी आमो सामने टक्कर हुई है। हैड टू हैड कोलिजन हुआ है। जिस सब दे चलदे आज जांच का विषय है कि क्यों आज जो रेल गड्डियां ने इक्को ट्रैक ते ही आ रही सन। कोई बड़ा हादसा भी इत्थे वापर सकता सी कि कोई सिग्नल पूरी तरीके नाल नहीं दिता गया है। किसदी गलती सी जिस दे करके आ पूरा बड़ा हादसा होया है। हालांकि जो दोवें ही गड्डियां दे माल गड्डियां दे चालक ने वो गंभीर रूप से जख्मी दसे जा रहे हैं। किस तरीके नाल आ पूरी तस्वीरां माल गड्डी नजर आ रही है, क्योंकि एक थां तो दूसरे थां ते जदों कोई भी सामान ले जाना होंदा है ते माल गड्डी दे थ्रू ही ले जाना होंदा है। ते मेरा नाम होगी दारा सिंह, फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। दारा, हम जानना चाहेंगे क्या कुछ वजह कारण रही इस पूरे हादसे, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक ही ट्रक पे दोनों माल गाड़ियां आ गई थी। जी बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में यह हादसा हुआ है। दिल्ली हावड़ा रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां पर खागा रेलवे स्टेशन के पास सिग्नल न मिलने के चलते एक मालगाड़ी जो है अप लाइन पे खड़ी थी, वहीं सामने से आ रही दूसरी मालगाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है। हालांकि हादसे में दोनों जो मालगाड़ी है, एक गार्ड का डिब्बा पलट जाता है, जबकि दूसरे का इंजन ट्रैक से उतर जाता है। लिहाजा एक बेहद अहम है, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। ऐसे में तकरीबन 2.5 घंटे तक रेलवे की यातायात पूरी तरह से प्रभावित थी। फिलहाल सूचना के बाद प्रयागराज डीआरएम के अलावा जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी है रेलवे की ओर से वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और तकरीबन 2.5 घंटे के मशक्कत के बाद से वहां से मालगाड़ी के डिब्बे को हटाया गया। फिलहाल अभी रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन लगातार रेल मंत्रालय की ओर से भी इस पर कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तरों पर दबाव है। लिहाजा कुंभ के देखते हुए ये एक मुहिम छेड़ी गई है रेलवे कर्मचारियों अधिकारियों की ओर से जल्द से जल्द रेल यातायात बहाल किया जा सके। हालांकि हादसे में किसी भी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन रेलवे का जो रूट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। धारा के प्रॉपर सिग्नल इन जो माल गाड़ियों को नहीं मिला था, जिस करके ये पूरा हादसा हुआ।
देखिए, इस ओर से रेलवे ने जांच बैठा दी है। इस मामले में डीआरएम का कहना है कि मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी के जो रेलवे ट्रैक के विभाग के इंजीनियर हैं उनको भी मौके पे भेजा गया है। फिलहाल जांच में कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया तो इसमें रेलवे कर्मचारियों की गलती सामने आ रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसमें रेलवे की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सिग्नल न मिलने के चलते यदि एक मालगाड़ी रेलवे ट्रैक पे अपलाइन पे खड़ी थी तो दूसरी ओर से जो मालगाड़ी आई है उसे कैसे सिग्नल मिला, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनकी रेलवे की ओर से जांच के बाद कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं। धारा के रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, ट्रैक को क्लियर किया जा चुका है। ये निश्चित तौर पर सुबह 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था और 11 बजे तक इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया गया है। लिहाजा 1.5 से 2 घंटे का वक्त और भी लग सकता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है। तो वहाँ पे जो रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी मौके पे मौजूद है। इसके अलावा लोकल प्रशासन भी वहाँ पे सहयोग कर रहा है। तो रेलवे की पहली प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया जाए, जिससे रेल यातायात बहाल हो सके, क्योंकि कई ट्रेनों का ठहराव कानपुर में किया गया। इसके अलावा प्रयागराज में भी कई ट्रेनें लेट हो रही है। कहीं ना कहीं इस समय प्रयागराज महाकुंभ में जो लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, देश के कोने कोने से श्रद्धालु रेल यातायात के जरिए भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो श्रद्धालुओं की सुविधा को लेते हुए रेलवे की ओर से यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो तो पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है, ऐसा माना जा रहा है कि 1 घंटे में रूट को वहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद यातायात बहाल हो जाएगी। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया धारा हमें तमाम जानकारी देने दे लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ ही देर च कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि रेलवे ट्रैक नु खाली करन दी तमाम कोशिशां कीतियां जा रही।